समझ में आ रही। पर दोनों माँ, भरोसा मुझे तुम पे जरा भी नहीं है। तुमने मेरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया है। तुम्हारे तो कोर्ट नहीं, पैदा तुमने किया था उस टाइम पे, कोर्ट ने नहीं किया था तुम्हारे बच्चे को। कौन लिविंग में? कौन लिविंग में? और जो 2013 से 14 से 15 से 16 तक जो हमारा जेड टावर में एग्रीमेंट बना है, जो मेरे हाथ में है, जिसमें तुम्हारी वाइफ है, टेक्निकल चीज नहीं, लिसन, उसमें वाइफ लिख के दोनों ने एग्रीमेंट किया हुआ था। तो वो क्या था? और जो शौरा के पेपर तुमने फॉरेन के लिए भेजे थे, उसमें वाइफ लिखा हुआ, वो क्या था? नहीं, ऐसे झूठी नहीं। कोर्ट ये नहीं बोलता कि तुम बच्चों के लिए कर रहे हो, मतलब मुझे गुमराह कर रहे थे इतने दिन से। तुम मुझे गुमराह कर रहे थे इतने दिन से। मैं तो वाइफ बन के बच्चा पैदा करी हो ना तुम्हारा। सुनो, मैं बच्चा वाइफ बन करके करी हो तुम्हारा। नहीं, क्यों नहीं करूं मैं? तुम एक बच्चा लेने की बात करो और एक बच्चे को मेरे इस तरीके से घृणा से देख रहे हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी का विवाद अब अपने चरम पर पहुंच गया है। आलिया ने खुद ये वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कह रही हैं कि तुमने अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद नवाज कहते हैं कि वो कोर्ट का मामला है। दरअसल आलिया ने नवाज के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करवाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके बेटे नवाज का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही नवाज की मां ने दावा किया था कि ये उनका बेटा नहीं है। आलिया ने जो सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, उसके साथ ही उससे जुड़ी हुई सारी बातें भी बताई हैं। आलिया इस पोस्ट में लिखती हैं, मुझे ऐसे शख्स को अपने जीवन के 18 साल देने का दुख है जिसकी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं है। हम सबसे पहली बार साल 2004 में मिले थे और इसके बाद हम लिव इन रिलेशनशिप में आ गए। एकता नगर, चारकोप, मल्हाड, मुंबई में मैं और नवाज, उनके भाई शमसुद्दीन सिद्दीकी एक कमरे में साथ रहते थे। हमारी जर्नी ऐसे ही शुरू हुई और हम सब बेहद खुश रहते थे। मुझे विश्वास था कि वो मुझसे प्यार करता है और हमेशा मुझे खुश रखेगा। उस समय उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। मैं और भाई शमसुद्दीन सब कुछ मैनेज करते थे। इसके बाद साल 2010 में मेरी शादी हुई और एक साल बाद मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। डिलीवरी के वक्त जरूरत पड़ने पर मैंने फ्लैट बेच दिया जो मुझे मेरी माँ ने दिया था। यही नहीं, उस पैसे से मैंने नवाज को एक कार भी गिफ्ट दी ताकि वो बस से ट्रेवल ना करे, जो उस वक्त तक वो करता था। ये आदमी कभी महान इंसान नहीं था। उसने हमेशा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, अपनी एक्स वाइफ का अपमान किया और अब मेरा अपमान कर रहा है और अपने बच्चों को भी निशाना बना रहा है। कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है? हर दस्तावेज और सबूतों से साबित होता है कि इस शख्स ने मुझे अपनी पत्नी बताया है। धोखेबाज किसी भी जाति का हो सकता है और जिसकी परवरिश अच्छी होगी वो कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि वो किसी व्यक्ति के धर्म पर ना जाए। नवाज कहता है कि उसने मुझे हमारे पहले बच्चे के जन्म के बाद तलाक दे दिया था और फिर तलाक के बाद मैं उसके साथ फिर से रिश्ते में आ गई और हमने लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। मुझे बाद में पता चला कि वो तो मुझे अपनी पत्नी मानता ही नहीं था। हमारा तो तलाक ही नहीं हुआ था। ये आरोप घिनौने हैं और इन चीजों का संभलना बहुत ही अपमानजनक है। इस मैसेज से मेरा एकमात्र उद्देश्य सभी को ये दिखाना है कि ये आदमी कितना नीचे गिर चुका है और मैं इसका असली रंग दिखाना चाहती हूँ। फिलहाल नवाज और उनकी पत्नी के इस झगड़े पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।